हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारे यहाँ पर हर एक बीमारी का इलाज होता है और धीरे धीरे हम हर एक बीमारी के जो इलाज हैं उनके रिव्यूज़ अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। जिन बीमारियों के रिव्यूज़ अपलोड नहीं हैं तो आप ये मत सोचिए उनका इलाज यहाँ पर नहीं होता है। जैसे फाइब्रॉइड्स के हमने रिव्यूज़ जब डालने शुरू किए तो एकदम से लोगों को लगा यार यहाँ पे तो फाइब्रॉइड्स भी ठीक होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस फाइब्रॉइड्स के आने शुरू हुए। हमारी जो दवाइयाँ हैं ना वो इस लेवल पे काम करती हैं कि जड़ से ख़त्म करती हैं। देखिए, दो तरीके से दवाइयाँ होती हैं। एक, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको दबाती जाए, सप्रेस करती जाए, दबाती जाए दबाती जाए, और एक दिन जो आपकी बीमारी है ना वो इतनी फूट जाए कि वो जो सप्रेस कर रही थी एंटीबायोटिक्स वो भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी दवाई होती है जड़ से ख़त्म करना। लोग अक्सर कहते हैं आयुर्वेदा जड़ से ख़त्म करता है, पर आयुर्वेदा में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। कितने प्योर फॉर्म में बन रहा है वो सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं। तो हमें और किसी आयुर्वेदा का नहीं पता, लेकिन हम अपनी गारंटी लेते हैं कि हम 100% बीमारियों को ख़त्म करते हैं। डॉक्टर उपासना वोहरा फाउंडर हैं यहाँ के इस हॉस्पिटल के, और सारी दवाइयाँ वो खुद ही बनाते हैं। मैं उनका हस्बैंड, उनके बिहाफ पे रिव्यूज़ लेता हूँ जो भी पेशेंट्स यहाँ पर ठीक होते हैं, ताकि आप लोगों को विश्वास हो पाए। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं मैम से और सुनते हैं उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। मैम, आपका यहाँ पे किस बीमारी का इलाज चल रहा था? मेरा यहाँ पे फाइब्रॉइड्स का चल रहा था। कितने साल से आपको ये प्रॉब्लम थी? मुझे पता नहीं लगा था, मेरे को डॉक्टर ने नहीं बोला था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं वैसे गायनी से अपना इलाज करवा रही थी। मुझे पीरियड्स हैवी आते थे। ठीक है। और मेरा ब्लड बहुत लॉस होता था, तो ठीक मेरा 5-6 रह जाता था हीमोग्लोबिन हाँ जो जी, है। 5-6 पॉइंट बस। और मेरे को जी। इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं चल नहीं पाती थी, सांस फूलता था। तो मैंने उनको बोला मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, तो उन्होंने मिस गाइड किया मुझे। मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं किया। जब उन्होंने करा तो वो फाइब्रॉइड इतना बढ़ गया था 10.6। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल ही आपके टेस्ट होंगे और आपका इमीडिएट हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा और यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने अगले दिन ही मैं यहाँ पे आ गई। तो मुझे मतलब मैंने 1 मंथ की बस दवाई करी है। यहाँ से मुझे 30-40% आराम मिला एक महीने एक महीने में। अच्छा, ये प्रॉब्लम मैम कितने सालों से थी, जितना मतलब आपको याद आ रहा है? 2-3 सालों से 2-3 थी। साल हाँ से। जी। बहुत सारे ना, जैसे फाइब्रॉइड्स के केसेस, एडिनोमायोसिस, इस पे रिव्यूज़ भी अपलोडेड हैं, और हमने ना उस पे टाइटल भी यही डाला है कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या होता है कि डॉक्टर्स पहले तो बोलते हैं कि आपको बोला हुआ कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब सिचुएशन वर्स हो जाती है उस टाइम पे आके बताते हैं कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। देखिए, एक महिला अगर जिसके शरीर से यूट्रस निकाल दिया जाए, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस वो पूरी लाइफ फेस करती है, आप ये सोच भी नहीं सकते हो। जो भी लोग इस बीमारी से परेशान हैं और जिनको डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, आप सिर्फ मेरी एक एडवाइस फॉलो करना। देखो, आप ये मान के बैठ चुके हो कि आपकी ये बीमारी ठीक नहीं होगी और यूट्रस आपको निकलवाना ही है। अब कहीं ना कहीं आप पूरा मूड बना चुके हो कि अब यूट्रस निकलवाना ये ठीक नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ, आप इतने सालों से परेशान हो, आप अपने आप को 3 महीने दो और आप हमारे पास आओ। देखो, यूट्रस आप निकलवाने का सोच चुके हो, रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा, एक आखिरी ट्राई कर लो ना कि ठीक है, वैसे तो निकलवाना है ही, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना निकलवा लेंगे। आप वो एक आखिरी ट्राई करके हमारे पास आओ। मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो जाओगे, मैं कह रहा हूँ गारंटी से ठीक हो जाओगे। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपकी परेशानी है बस विश्वास आप हम पे रखना, और जो डॉक्टर ने बोला है कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा, 3 महीने बाद उस डॉक्टर को जाके आप अपनी रिपोर्ट दिखाना, वो भी शॉक हो जाएगा। तो मैम, जैसे जब उन्होंने बोला, वो ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको, 3 साल से आप परेशान थे, तो वो दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पैक्ट करती होंगी। हाँ, मुझे दिक्कत होती थी। उन्होंने मुझे आयरन के काफ़ी इंजेक्शंस दिए, मेरे को ड्रॉप जो ड्रिप चढ़वाई, जो भी हैवी डोज दिए, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि मेरी और थोड़े टाइम मुझे उससे आराम मिलता था, लेकिन फिर मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी घर के काम करने में, सीढ़ी चढ़ने में, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरे को यही बोला गया कि ऑपरेशन इमीडिएट होगा, तो लेकिन मैं अगले दिन ही आ गई थी। तो मतलब अच्छा, ये जैसे आप इतने समय से परेशान थे, इस पूरे जर्नी में आपने कितना पैसा लगाया यहाँ आने से पहले? पैसा एलोपैथिक में जो डॉक्टर्स जितना बोलते देना ही पड़ता है हमें। मतलब लाख रुपया, 2 लाख रुपए, कितना आपने लगाया? क्योंकि आप कह रहे हो ड्रिप्स चढ़ती थी, इंजेक्शंस लेने पड़ते थे, तो टोटल आपने कितना स्पेंड किया होगा?
हाँ 40-50,000 मतलब आराम से किया हुआ। क्योंकि वो 6 महीने तो मुझे मतलब 3 महीने मान लो 3 से 6 महीने तक मुझे उससे रिलीफ लगता था, लेकिन पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं जाती थी। आयरन चढ़ाते थे वो उतना ब्लड लॉस होता ही रहता था, उससे मुझे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तो आपने 50-60 हज़ार रुपये खर्च किए थे और आप परेशान भी थे, फिर यहाँ के बारे में कैसे पता चला? यहाँ मैंने यूट्यूब से देखा तो मैंने को लगा अब लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन तो वो बोल ही रहे हैं, तो एक बार हम यहाँ से ट्रीटमेंट लेके देख लेते हैं। लेकिन मुझे 1 महीने में मुझे काफ़ी यहाँ से आराम मिला, तो मैं सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पर। अच्छा, 1 महीने में कितने % आपको अब आराम हुआ है? 30-40% मैं ठीक हूँ। पहले मेरे से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी, मुझे सांस चढ़ता था, काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब वो सब मेरी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्या 1% भी ऐसा है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? नहीं मुझे तो नहीं लगता, बाकी ना अभी भी मन में थोड़ा थोड़ा डाउट है, लेकिन वैसे नहीं डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है मैम पे, दवाइयों पे। जैसे मैंने लेके देखा तो मुझे अच्छा लगा और मेरे को फ़र्क भी है। और यहाँ पे आपने वीडियो कौन सी देखी थी? मैं सारी देखती हूँ, मैंने मैम को फॉलो किया हुआ, मैं सब है, देखती हूँ ठीक है। वीडियोस, हर चीज़ की, हर दिक्कत की वीडियो मैं देखती हूँ तो मैम मैम, की। इतने टाइम से आप परेशान थे, आप पहले ही क्यों नहीं आए यहाँ पे? पहले मतलब मेरे हस्बैंड को तो नहीं है विश्वास आयुर्वेदिक, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पे बोला कि ठीक है, जब ठीक है। ऑपरेशन करवाना ही है तो 3-4 महीने लेके देख ले। अभी इवन कल मैंने बोला मुझे यहाँ जाना है, उन्होंने मेरी मम्मा साथ आई हैं, कल भी यही बोला कि देख ले ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊँगी। देखिए क्या होता है ना कि गलत इनके हस्बैंड नहीं है, वो इसलिए भी गलत नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे ना खासकर मेडिकल साइंस के नाम पे बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत स्कैम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न्ड हस्बैंड होने के नाते वो अपनी जगह ठीक है। बहुत से लोग हमें कहते हैं आपको ना बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, वीडियोस देख रहे थे, लेकिन आए अब हैं। आप अपनी बीमारी को मत बढ़ाइए। देखिए आप लोगों ने जो मैम की वीडियोस देखी हैं, पहले हम लोग भी रिव्यूज़ वगैरह लेकर नहीं आते थे, इसीलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि घरेलू उपाय तो छोड़िए, हमारा जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करता है। यहाँ पर पूरी डॉक्टर्स की टीम है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमारे जैसे आज ओपीडी में भी 3-3 डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एक साथ यहाँ पर एक दिन में 150-200 लोग विजिट कर रहे हैं। सबको मिलके हमारी डॉक्टर्स की टीम संभाल रही है। सिर्फ डॉक्टर उपासना ही नहीं, जो और डॉक्टर्स हैं वो भी डॉक्टर उपासना के द्वारा ट्रेंड है और बहुत अच्छे कॉलेजेस से पास आउट, एक्सपीरियंस 4-4 5-5 साल का, उसके बाद यहाँ पे 6-6 महीने की ट्रेनिंग, इसके बाद ये तैयार किए गए हैं। हम आपके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत खिलवाड़ हो चुका है। हमें पता है कि हम आखिरी उम्मीद हैं। जब आप हमारे पास आखिरी उम्मीद बन के आए हो ना, तो हम उस पर खरे उतरेंगे। ये बस हमारा आपसे वादा है। जिस तरीके से मैम ये कह रहे हैं सिर्फ 1 महीने में इतना आराम मिला है, आपको हम ये गारंटी दे रहे हैं कि जो भी लोग ये मन बना चुके हैं कि यूट्रस निकलवाएंगे, हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप 3 महीने 6 महीने जितना भी ये ट्रीटमेंट चलता है उसमें आप ठीक हो जाओगे। 1 महीने की दवाई आपकी कितने की गई थी मैम? 4500। 4500। क्या आपको ट्रीटमेंट महंगा लगा था? नहीं। क्योंकि आप ऑलरेडी इतना लगा चुके हो एंड उसके बाद आप परेशान भी हो। देखो जो इतने सालों से परेशान है, जिसने इतनी जगह ट्रीटमेंट लिया है, उसको ये महंगा नहीं लगा क्योंकि उसे पता है कि डॉक्टर्स क्या चार्ज करते हैं। आप मैम कहाँ से हो? मुखर्जी नगर से। मुखर्जी का मतलब दिल्ली से ही हो। तो दिल्ली में जो भी लोग हैं वो समझ सकते हैं कि एक बार वो गायनी के पास विजिट करते हैं तो क्या उनकी कंसल्टेशन फीस होती है, और जिस तरीके से मैम ने बोला इंजेक्शन्स भी लेने पड़ते थे, तो क्या कॉस्टिंग जाती है, वो सबको पता है जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ मैम ये बात? हाँ जी सही कह रहे हो। मुझे 2.5 से 3 के बीच में बोला है, 2.5-3 लाख के जो ऑपरेट मुझे बोला है करने के लिए, यूट्रस रिमूव करने के लिए, उसका खर्चा मुझे बताया और मुझसे पूछा गया कि मेडिक्लेम है तो हम मतलब जल्द से जल्द करना चाहते हैं इसको ऑपरेट। देखो मैं ना अब इसमें ये चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता जो मैम ने रिवील की। क्या होता है ना कि मैं किसी अस्पताल का नाम नहीं ले रहा, आप जब वहाँ पे जाते हो ना, आपके पास मेडिक्लेम का कार्ड होता है, आपके साथ ना ऐसे खिलवाड़ किए जाते हैं। जो ट्रीटमेंट 1.5 लाख का होता है उसको 2.5 लाख पे ले जाया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल को भी पता है कि सामने वाले का मेडिक्लेम कार्ड है तो वो बिल बना के देते हैं, वो रीइंबर्स होना है। मेडिकल साइंस जो है ना उसका आज के टाइम पे खिलवाड़ बना रखा है। इसीलिए हम ये वीडियोस लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो कि बहुत कम अमाउंट में कैसे ठीक हो सकता है। जो भी लोग, जो भी महिलाएं यूट्रस निकलवाने का मन बना चुकी हैं,
एक बार आप ये वीडियो देख के, ये नंबर जो नीचे दिया हुआ है, हमारी टीम से बात करो। यूट्रस निकलवाने में वैसे भी खर्चा देखो 1.5-2-2.5 लाख का आएगा। आप ये समझो 1 महीने की 4,500 की दवाई हम आपसे 3 महीने मांग रहे हैं, आपसे 12-13,500 रुपये हम आपसे मांग रहे हो, 3 महीने आपकी ज़िंदगी के मान रहे हैं। अगर नहीं ठीक हो उसके बाद आप निकलवा लेना, जहाँ इतना पैसा लगाया 13,000 और लगा के देख लो। मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक नहीं हो गया, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। हर एक बीमारी में हम 100% नहीं बोलते, पर हमें ये पता है कि इस वाली बीमारी में 100% रिजल्ट आएगा और जल्दी आएगा। पिगमेंटेशन में हम 100% नहीं बोलते हैं, पिगमेंटेशन में हम बोल के चलते हैं कि टाइम लगेगा, क्योंकि स्किन जितनी ख़राब हुई है उसे हील होने में वक्त लगेगा, 3 महीने, 6 महीने और शायद साल भर भी। और शायद 90% ठीक हो, 80% ठीक हो, और क्या पता 100% भी हो जाए। ये डिपेंड करता है आपकी स्किन कितनी रिकवर हो पाती है। तो इसीलिए विश्वास करो आप, नंबर हमारा दिया हुआ है, हमारी टीम से आप बात करो, कॉल करो हमारे हेल्थ काउंसलर को। जब आप उन्हें कॉल करोगे वो आपकी पूरी हिस्ट्री नोट डाउन करेंगे। हिस्ट्री नोट डाउन करने के बाद डॉक्टर्स ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पैड जो रहता है उस पर डायग्नोसिस प्रिपेयर करके। ये सारी जो दवाइयाँ हैं ये आपको जड़ से आपकी बीमारी को ख़त्म करती हैं। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो। एक बार एक मौका यहाँ पर देकर देखो, जैसे आपने हज़ारों डॉक्टरों को अभी तक दिया है और लाखों रुपए आपने खर्च किए हैं। थैंक यू सो मच मैम। जैसे आप वीडियो देखकर यहाँ पे आए थे, न जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि फाइब्रॉइड जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम।